पुरानी हो गई है। तो उसमें इंडिया चाइना को भी लगता था कि अगर हम लोग इंडिया को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, बहुत सारी इंडिया के ऐसी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या ऐसे ट्रेड बैरियर्स हैं जो कि इंडिया की वजह से उनके फंसे हुए हैं। इंडिया के साथ अगर वो रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं तो बहुत सारे उनके ट्रेड बैरियर्स भी ख़त्म हो जाते हैं और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है पूरी दुनिया में इंडिया को वो में अभी ना आप सिचुएशन में देखें ना तो यूनाइटेड नेशन के इस बयान की तरफ से इंडिया थोड़ा आइसोलेशन में जा रहा है। हम कहाँ पाकिस्तान के पास ना, आप पाकिस्तान की 78 ईयर्स की हिस्ट्री देख लेना, जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रस्साकशी की बात आती है ना तो पाकिस्तान अमेरिका को अपनी तरफ खींच लेता है। कौन सा ट्रम्प कार्ड है अभी तक मुझे भी नहीं समझ आया, लेकिन है सही। और उसमें आप ये कह लें कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है वो समटाइम फेलियर में अनसक्सेसफुल चली जाती है, लेकिन हमारे जो मिलिट्री लीडरशिप होती है उनके रिलेशन जो है वो उस तरीके से जो है वो उन्हें कैप्चर कर लेते हैं। भारत ने जहां चाइना के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी कह लेंगे मुहैया की, उनका जो टूरिस्ट वीज़ा था वो ओपन कर दिया। उसके बाद चाइना और इंडिया के जो ताल्लुकात थे, जाहिर सी बात है एक तरफ से ट्रंप बहुत ज़्यादा दबाव देते हुए दिखाई दे रहे थे, तो चाइना और इंडिया ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम आपस में ही कोलैबोरेट कर लें और आपस के जो कह लें कि इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। तो चाइना की तरफ से वांग यी उनके सबसे बड़े जो डिप्लोमेट थे आज भारत पहुँचे और स्पेशली अगर देखा जाए तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनसे भी मुलाकात की, अजित डोवाल से भी मुलाकात की। लेकिन इस दरमियान जो चाइना है उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया और स्पेशली अगर देखा जाए तो 3 साल बाद जो ये डिप्लोमेट थे ये इंडिया आए और उन्होंने ये बात की कि हमें आपस की जो राइवलरीज हैं उनको छोड़कर जो फंडामेंटल कह लें कि इंपॉर्टेंस है या जो फंडामेंटल कह लें किस्म की प्रोग्रेस है उस पर तवज्जो देनी चाहिए है। जैसे ही वांग यी चाइना पहुंचे, पीछे से चाइना के मीडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया कि इंडिया ने फाइनली जो ताइवान है उसको चाइना का हिस्सा मान लिया है और इट्स अ बिग ब्लंडर फ्रॉम चाइना। आखिरकार चाइना चाह क्या रहा था, ये तो चाइना की एक बिग हिपोक्रेसी नजर आ गई है। तो इट मीन्स टू से कि भाई हाथी के दांत खाने की और दिखाने की। और हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि चाइना आखिरकार चाह क्या रहा है। अगर भारत ने आपको मौका दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी पीठ में जाके खंजर घोंप दें। पहली बात यह है कि मुझे आपके ऑडियंस जो है बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि मैं कॉमन पब्लिक में से हूँ या आपके लिए स्पेशल हुई है, आपने लाजमी बताना है। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने यह फ़ैसला कर लिया कि हमने ट्रंप को टक्कर देनी है और देनी ही देनी है और हर सूरत देनी ही देनी है। अभी सितंबर का महीना चल रहा था, हेड ऑफ़ द स्टेट्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के विजिट्स पे भी होते हैं, वहाँ पे भी कंट्रीज़ की जो है जो भी कंट्रीज़ जाते हैं हमारे यहाँ एशियन कंट्रीज़ जो होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान को देख लें, इंडिया को देख लें, गल्फ़ कंट्रीज़ को देख लें, तो वो जाके उनकी यूनाइटेड वाइट हाउस में जो है वो मुलाकात लाजमी तय होती है या इनसाइड द यूनाइटेड नेशन में कहीं पे जनरल असम्बली में वाइट हाउस के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के साथ लाजमी ये मुलाकात जो होती है वो तय होती है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी उन्हें भी इनविटेशन आया हुआ है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, पर्सनल इनविटेशन है और उन्होंने ये बात डिक्लेयर भी की है कि हम लोग यूनाइटेड नेशन का जब विज़िट होगा तो हम यूएस में प्रेसिडेंट ट्रंप से जो है वो भी मुलाकात करेंगे और जो टैरिफ वॉर चल रही है, टैरिफ वॉर पे जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इधर से ये एक अच्छी मूव है इंडिया के लिए, क्योंकि पहले क्या था कि और हाँ अमेरिका को सबक सिखाने के लिए भी, क्योंकि अमेरिका को जो एशिया में खटकती हैं रियासतें हैं उसमें चीन ही सबसे बड़ी रियासत थी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ आजकल अमेरिका के बहुत अच्छे रिलेशन हैं और पाकिस्तान की जो शटल डिप्लोमेसी है वो बड़ी फैंटास्टिक है अमेरिका के हवाले से कि पाकिस्तान जो है ना वो हमेशा अमेरिका को अपने हाथ में रखता है। पाकिस्तान के पास कोई ना कोई तुरक का पत्ता होता है जिसमें वो ना अमेरिका को अपने जो है वो काबू में रखता है। और इसमें आप ये कह लें कि ज़्यादातर जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है, मिलिट्री लीडरशिप होती है, और अब आप ये कह लें पेंटागन और GHQ के जो रिलेशन जो है ना वो आप बड़े बड़े डिप्लोमेट्स जो एक बात करते हैं कि वो कभी भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि जो चीज़ बहुत सारी आप ये कह लें इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, बहुत सारी जो है वो आप ये कह लें कि जंगी मशक़ें होती हैं जो US और पाकिस्तान जो मिल के करते हैं। तो उन्हें ये था कि चाइना उनका सबसे बड़ा राइवल था और इंडिया ने ये कहा कि अगर ट्रंप को हथौड़ा मारना है ना तो हम चाइना के क्लोज़ होते हैं। अब ये ज़ाहिर बात है, आपने ये देखा था कि पहले जो रिक ऑर्गेनाइज़ करने की बात हुई, ब्रिक्स ऑर्गेनाइज़ करने की बात हुई, तो उस दौरान भी जो आप ये कह लें कुर्बतें थीं इंडिया और चाइना के दरमियान वो बढ़ने लगी, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ने लगी। और इसमें मीडिएटर का किरदार जो है ना वो भला कौन से कंट्री कर रहा है, क्या कहना चाहती है, कौन सा कंट्री आपको लगता है कि मीडिएटर इंडिया और चाइना के दरमियान वो कौन सा कंट्री है?
पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान तो नहीं हो सकता, और कौन सा कंट्री है बड़ा? रशिया? हाँ, ज़ाहिरी बात है रशिया ही है, बिल्कुल रशिया ही है, क्योंकि इंडिया को जो कॉन्सिक्वेंसेस इस वक्त फेस करना पड़ रहे हैं, इट मे बी इन केस इन द फॉर्म ऑफ टेरर, इन अ फॉर्म ऑफ सोशल थ्रेट टू इंडिया बाय यूएस, इन द फॉर्म ऑफ डिप्लोमेटिक थ्रेट टू इंडिया बाय यूएस, तो ये सारी चीज़ें जो फेस करना पड़ रही हैं इंडिया को, वो जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया करना पड़ रही हैं कि आप लोग रशिया के साथ ट्रेड जो है वो ख़त्म। वो अलग बात है कि रशिया के साथ इंडिया कितनी ट्रेड करता है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो कितनी ट्रेड करता है। आप ये कह लें कि इंडिया के, आप ये कह लें कि 5 गुना ज़्यादा जो है रशिया के साथ है अमेरिका जो है वो ट्रेड करता है। लेकिन वो सुपर पावर तो सुपर पावर होता है, वो कहता है कि मेरा कौवा सफ़ेद है और दूसरों का कवा जो है वो ब्लैक, और मैंने दूसरों से ये मनवाना है कि मेरा कवा जो है वो सफ़ेद है। तो ये सुपर पावर की आप ये कह लें कि एक इंटेग्रिटी होती है, ये एक मोटो होता है जिसको सुपर पावर जो वो फॉलो करता है। अब इस सिचुएशन में इंडिया ने ये कहा कि अब चाइना को भी था कि चाइना को एशिया में इंडिया के अलावा पाकिस्तान के साथ तो उनके आउटस्टैंडिंग रिलेशन है ना। अब ये कह लें कि अभी जो पाक इंडिया ये जो रिटेलिएशन जो हुई थी, 1 आवर वॉर जो थी पाकिस्तान इंडिया, और आप ये कह लें कि पिछले 50 साल की नो डाउट के एयरफोर्स की सबसे बड़ी जंग थी, जहाँ पे 2 प्रोफेशनल एयरफोर्स जो थी, इंडिया और पाकिस्तान दोनों आमने सामने थी, और कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो उसकी तरफ हम लोग नहीं जाते कि किसको क्या फेस करना पड़े। थोड़ी वो कहानी भूल जाए, कहानी वो पुरानी हो गई है। तो उसमें इंडिया, चाइना को भी लगता था कि अगर हम लोग इंडिया को अपने कब्जे में कर लेते हैं, बहुत सारी इंडिया के ऐसी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या ऐसे ट्रेड बैरियर्स हैं जो कि इंडिया की वजह से उनके फंसे हुए हैं। इंडिया के साथ अगर वो रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं तो बहुत सारे उनके ट्रेड बैरियर्स भी ख़त्म हो जाते हैं, और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है पूरी दुनिया में इंडिया को वो में अभी ना आप सिचुएशन में देखें ना तो यूनाइटेड नेशन के इस बयान की तरफ से इंडिया थोड़ा आइसोलेशन में जा रहा है। अब ये कह लें कि कोई भी आप मैटरेबल कंट्री जो है उसकी तरफ से कोई इस तरह का रिस्पांस जो है वो नहीं आ रहा है इंडिया के लिए। हालांकि इंडिया अपनी सर तोड़ कोशिश कर रहा है कि अपने रिलेशन जो है वो बिल्ड किए जाएं। उन्हें नो डाउट कि रशिया की तो एक सपोर्ट है ही है, चाइना की सपोर्ट, बाकी उसने यूनाइटेड आप ये कह लें कि EU में से भी काफ़ी कंट्रीज जो हैं उनको तोड़ लिया हुआ है। लेकिन जहाँ पे जो ऑरा अमेरिका का था, अमेरिका की सेकंड ईयर को आप काउंटर कर सकता है चाइना। तो वो अब ये इंडिया भी हत्तुल इम्कान ये कोशिश कर रहा है कि मैं चाइना को अपने करके, और इंडिया का चाइना के साथ कोई खातिर खां ऐसा बड़ा मसला भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया का मसला तो जब तक कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं होता ये चलता रहना है। तो इंडिया के उनके साथ जो है वो क्योंकि वो गोलान मुझे लगता है कि जो भारत है वो चाइना के ऊपर कुछ ज़्यादा ही यकीन करके गलती कर रहा है, क्योंकि आपको साफ पता है कि पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद हमेशा नज़र आई है, और चाइना जैसे एक ऐसे मुल्क पर आप कह लें कि यकीन कर लेना जो कि कभी चाहेगा भी नहीं कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो भारत के साथ अच्छे हैं, और भारत को बहुत ज़्यादा कह लें कि कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए, यहाँ पर चील की निगाह रखनी चाहिए, और कहना हर चीज़ पर नज़र रखेंगे तो भारत और ज़्यादा कामयाब होगा। हाँ बिल्कुल, इसमें यह था कि इंडिया का जो पहला फेलियर ये था, और फेलियर मैं कहता हूँ कि लोग हमारे साथ इस बात पे तनकीद भी करेंगे या हमारे अगेंस्ट भी जाएंगे कि मोदी का मौजूदा सिचुएशन में उसका सबसे बड़ा ब्लंडर या फेलियर जो था वो ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कर लेना और बहुत ज़्यादा अंधा एतमाद कर लेना डोनाल्ड ट्रंप पे था। डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन की, डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो श्री डोनाल्ड ट्रंप का, विश्व का बेहतरीन लीडर का, बेहतरीन डिप्लोमेट्स का, उसको पर्सनली यूनाइटेड स्टेट्स की इंडिया का इनविटेशन पिछली टर्म में वो आए भी थे, वो दोबारा देना, फिर एशिया की तरफ से सबसे पहले विज़िट करना अमेरिका का ट्रंप की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये अभी इंडिया को समझ आई है कि हम लोगों ने बहुत अंधा एतबार जो है वो कर लिया था अमेरिका पे, जिस पे और ये थी कि कोई सोबर या आपके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई भी अगर प्रेसिडेंट होता अमेरिका का, तो अमेरिका के या इंडिया के अमेरिका पे बहुत ज़्यादा एहसानात थे, या अमेरिका के इंडिया के साथ बहुत अच्छे 25 साल ट्रेड पार्टनर रह चुके हैं। 25 साल ट्रेड पार्टनर थी, उसने इस तरफ नहीं जाना था। व्हाट्सएवर उसका क्या माइंड में आया ट्रंप की, या पाकिस्तान ने रस्सी खींची है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की भी आप ये कह लें कि पाकिस्तान के पास भी कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं। हाँ, एक मैं आपको बात बताता जाऊँ, पाकिस्तान के पास कोई ऐसा ट्रंप कार्ड है? ट्रंप का, हाँ, पाकिस्तान के पास ना, आप पाकिस्तान की 78 ईयर्स की हिस्ट्री देख लेना, जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रस्साकशी की बात आती है ना,
तो पाकिस्तान अमेरिका को अपनी तरफ खींच लेता है। कौन सा ट्रम्प कार्ड है अभी तक मुझे भी नहीं समझ आया, लेकिन है सही। और उसमें आप ये कह लें कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है वो समटाइम फेलियर में अनसक्सेसफुल चली जाती है, लेकिन हमारे जो मिलिट्री लीडरशिप होती है उनके रिलेशन जो है वो उस तरीके से जो है वो उन्हें कैप्चर कर लेते हैं। तो सेम आप ये कह लें कि अभी क्योंकि इंडिया डसा हुआ है ट्रंप से, तो इंडिया को ये बात बिल्कुल सोचनी पड़ेगी। और उसमें आप ये कह लें कि कुछ लोग जो हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं या जो आप ये कह लें कि पॉलिटिशियन हैं सिविल गवर्नमेंट में, वो इंडिया को ये बात, इंडियन गवर्नमेंट को बता रहे हैं बारहा कि आप लोगों ने एक हद तक जो है क्लोज जाना है चाइना के। क्योंकि इंडिया को क्या चाहिए होता है, इंडिया को ये चाहिए होता है कि एशिया में इंडिया और पाकिस्तान ने चाइना, अब पाकिस्तान का पलड़ तो इस वक्त भारी इसलिए है कि इंडिया भी अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ और चाइना भी पाकिस्तान के साथ है। और इंडिया को भी ये चाहिए होता है कि हमें पाकिस्तान के साथ अगर हमारी जो है वो हालात ख़राब होते हैं तो हमें कोई जो है ना वो सपोर्ट करे। तो चाइना ने ये सपोर्ट तो करनी कोई नहीं है। ये तो 110% है कि अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी भी चाइना जो है वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। जो डिफरेंसेस हैं, हमने यूज़ किया इंडो पाक वॉर में चाइना डिफेंस सिस्टम और इंडिया ने यूज़ किया रशिया डिफेंस सिस्टम, तो भारी कौन रहा? जाहिर सी बात है। हाँ देखें ना, उसमें आप पहली बार डिफेंस सिस्टम की बात करें तो अभी इंडिया S-400 से S-500 की तरफ जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के पास अपने इंटरनल डिफेंस सिस्टम भी है, चाइना का भी डिफेंस सिस्टम है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो हैं वो भी पाकिस्तान पास। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कोई भी डिफेंस सिस्टम आपको दुनिया में, चाहे US का डिफेंस सिस्टम हो, चाहे चाइना का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, जो आपको 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता। आपने S-400 को देखा, अनसक्सेसफुल रहा। सब S-400 को छोड़ दें, आप आयरन डूम की तरफ चले जाए जिसकी पूरी दुनिया में तबला बजता था, और आप ये कह लें कि किसी न्यूक्लियर पावर ने भी उस पर अटैक नहीं किया। नॉन न्यूक्लियर पावर ने उसकी एक्यूरेसी जो थी 47% पे लेके आ गए 1 महीने में। तो फिर आप अभी भी किसी के पास भी, इंडिया क्लेम कर रहा है कि S-500 हम लोग कोई एक्यूरेसी नहीं देगा। अभी रिसेंटली आपने ये देखा है कि दोनों जो राफेल की और जो 6 त्यारे इंडिया के जो गिरे हैं, उसमें आपने ये देखें कि इंडिया क्लेम करता है कि हमने नहीं गिराए, लेकिन हमारे कोई नहीं गिरे। अभी इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान के 6 त्यारे गिरे। अभी रिसेंटली J-15 के 16 की पिक्चर्स भी उन्होंने दिखाई हैं। देखें, इंडिया को इस बात के अभी समझना चाहिए कि अभी हकाइक जो हैं वो तो बाहर आ गए हैं। तो इंडिया को इस वक्त जो चीज़ इंडिया को जिसे फेस करना पड़ा वो एक 50 किलोमीटर का एक डिफरेंस था हमारे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का, जिसमें इंडिया के जहन में ये बात थी कि 150 किलोमीटर तक आउटसाइड द बॉर्डर जो हमारे मिसाइल उनके हथियारों को हिट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारे मिसाइल की जो रेंज थी वो 200 किलोमीटर थी, जिसकी वजह से मिसाइल हिट भी हुए हैं। और ग्राउंड इंटेलिजेंस जो थी उसने भी ये कंफर्म किया, बठिंडा में भी गिरा है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो भी है वो भी गिरे हैं। वो कुछ ही साल हुआ है 2025 के अंदर कि इंडिया को आई थिंक सो कि बड़ा होशियार सतर्क रहना चाहिए कि अगर चाइना पाकिस्तान की तरफ है तो हमारी तरफ कभी नहीं आ सकता। वो दोगला है। देखें, दोगला आप ये कहाँ, दोगला भी कह लें, आप ये कह लें, या तो उसका ये है कि नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं। उसके चाइना के इंटरेस्ट जितने पाकिस्तान के साथ हैं वो उसके किसी कंट्री के साथ भी नहीं है। और पाकिस्तान को भी जब ज़रूरत पड़ी है, पाकिस्तान ने इतना बड़ा सी पैक दे दिया, पाकिस्तान के सी पैक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना को है, पाकिस्तान को उसके कम है। पाकिस्तान ने चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए इतना बड़ा इकोनॉमिक एडवांटेज, इकोनॉमिक एज जो है वो चाइना को दे दिया। तो चाइना इसको फरामोश पाकिस्तान के साथ नहीं किया। हाँ, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशन आप ये कह लें कि बेटर करने के लिए कोई किरदार जो है वो अदा कर सकता है, या देख लें कि इनको कभी कुछ हालात अगर ख़राब होते हैं तो मीडिएटर का किरदार जो है। सवाल करेंगे कि चाइना पे भरोसा करने के बजाय पाकिस्तान पे कर ले थोड़ा सा। हाँ, पाकिस्तान पे कर लें, पाकिस्तान के साथ जो है वो अनाज से निकले ना, तो अनाज के निकल के पाकिस्तान के साथ जो है वो बात कर लें। लेकिन ये है कि हमारा और इंडिया का जो मुद्दा कश्मीर है उस पर कोई खातिर खा पे जब तक इंटरनेशनल मीडिया जो है आपका, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल पावर्स जो है वो नहीं आएंगी। और इंटरनेशनल पावर पे पाकिस्तान भी यही क्लेम करता है कि जो 1948 के UN की रेजोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग मसला कश्मीर जो है वो हल करना, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो इंडिया वो करना नहीं चाहता। तो ये है कि ये मामला तो अभी चलते ही रहेंगे।
फ्यूचर में हम लोग नहीं कह सकते थे कि सिचुएशन जो है वो क्या होती है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की निस्बत इंडिया चाइना पे थोड़ा भरोसा कर सकता है। लेकिन अगर जब बात होगी डिफेंस की या जब बात होगी रिटेलिएशन की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेगा। और दूसरा, चाइना ने, आप ये कह लें कि चाइना ने भी डिप्लोमेटिक मूव खेली है ना, कि चाइना ब्लैकमेल कर रहा है इंडिया अमेरिका को चाइना के बिहाफ पे, तो फिर चाइना ने भी सोचा छोड़ दिया कि इंडिया ने ताइवान को जो है एक्सेप्ट कर लिया है, और बताया कि चाइना का ये चाइना का, इट इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। लेकिन अभी तक कोई आप नेशनल लेवल पे इस तरह की कोई नैरेटिव या स्टेटमेंट जो नहीं आई। इन फ्यूचर देखते हैं कि उस पर क्या बात होती है, ये तो आने वाला टाइम जो है वो बताएगा। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो चाइना वाकई एक दोगला नेबर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी मर्जी से जिसको चाहे जो चाहे कहने पर मजबूर कर देता है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।